बताइए ना डॉक्टर, आपके साथ क्या हो रहा है? अब लिपिका जाने दो इन बातों को, मैं तुम्हें दवाइयां दे देता हूँ, शायद कुछ आराम हो तुम्हें इनसे। शायद डॉक्टर, शायद डॉक्टर, जब आप भी समझ रहे हैं कि ये सब साइंस से भी आगे की चीज है, तो फिर ये दवाइयां क्यों? आप मुझे सच क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि मेरा सच शायद तुम्हें पागलपन लगे। विश्वास रखिए डॉक, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब मैंने डॉक के हाथ पर हाथ रखकर यह एहसास दिलाया कि वो मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बता रहा हूं लिपिका, उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। ये सब मत सोचिए डॉक, प्लीज। मेरे इतना कहते ही डॉक बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे हाथों को जकड़ते हुए अपनी दास्तां बयां करने लगे। मेरी तरह वो भी रातों को सो नहीं पाते थे। उनके मुताबिक हर इंसान के अंदर एक शैतान छिपा होता है, जिसके मन में लोगों को देख कुछ ना कुछ चलता रहता है। डॉग जब ये सब बता रहे थे, तब उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सच में उनमें राक्षस जन्म ले रहा है। इसीलिए मैंने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, शांत हो जाइए डॉग। अरे कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। डॉग, एक बात पूछूं? हाँ जरूर। मुझे देखकर आपके मन के अंदर का शैतान क्या सोचता है? मेरे इस क्वेश्चन को सुनकर डॉग असहज हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें ऐसे चमक उठती हैं जैसे न जाने वो मन ही मन क्या सोच रहे हों। पर उनका जवाब होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मिस लिपिका, मैंने अभी तक आपको जी भर के देखा ही कहाँ है। डॉग प्लीज। अच्छा ये बताइए, जब भी आप रातों को बेचैन होते हैं तो खुद को शांत करने के लिए क्या करते हैं? लिपिका, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। उस वक्त मेरे अंदर बेचैनी इतनी ज्यादा होती है कि मन करता है कि मैं मर जाऊं। नहीं डॉग, ऐसा मत सोचिए। लेकिन जब ये हद से ज्यादा होने लगता है ना, तो मैं कलेजा। अब कुछ नहीं लिपिका, बस इतना ही। डॉग, आप मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। काले जादू के बारे में क्या कह रहे थे आप? एक दिमागी डॉक्टर होते हुए ब्लैक मैजिक की बातें करते हुए मुझे शर्म आ रही है लिपिका। हम दोनों की हालत एक ही है डॉक्टर, प्लीज। अब अच्छा रुको, फिर मैं तुम्हें आज एक ऐसे मायाजाल की दुनिया में लेकर चलता हूं जहां तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे किसी अमीर शख्स को देखकर इंसान के अंदर का वो शैतान सोचता है ना कि जरूर इसने कुछ गलत काम किया होगा, तभी तो इतना अमीर बना है। पता है, मन में बैठा वो शैतान अगर अपने किसी साथ के आदमी को तरक्की करते देखता है तो उसे गिराने की सोचने लगता है, और अगर किसी सुंदर लड़की को देख ले तो उसके साथ रातें रंगीन करने के सपने देखने लगता है। इंसान जब तक अपने अंदर के शैतान पर काबू रखता है ना, तब तक असल में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ये मन का शैतान दिमाग पर हावी हो जाए ना, तो असल जिंदगी में भी वो राक्षस बन जाता है। और मैं भी हर रात को राक्षस बन जाता हूँ अपने सपनों में। और मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो भी आएगा वो रौंद दिया जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही डॉग अपने क्लिनिक के अंदर वाले कमरे में चले गए और फिर तुरंत ही वापस बाहर आ गए, लेकिन किसी डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक अघोरी के रूप में। मतलब उन्होंने कपड़े के नाम पर बस कमर में एक कपड़ा लपेटा था। बाहर आकर उन्होंने मुझसे कहा, बोलो लिपिका, चलोगी मेरे साथ मायाजाल की दुनिया में? न जाने मेरे दिमाग में क्या सूझा और मैंने हाँ कर दी। इस वक्त डॉग मेरे लिए किसी कहानी के किरदार की तरह थे, एक राक्षसी किरदार जिसे अंत में हीरो मार देता है। फिर भी मैं उनके साथ जाने लगी। वो वापस से उसी कमरे में घुस गए। अंदर का कमरा ऐसा था जैसे सदियों पुराने किसी महल में होता है, और उसके अंदर एक छोटा दरवाजा। डॉग ने एक मशाल जलाई और अंदर जाने लगे, और मैं भी उनके पीछे पीछे। वो दरवाजा किसी तहखाने का था शायद, जिसके अंदर डॉग मशाल की रोशनी के सहारे जा रहे थे और मैं उनके पीछे। ये सीढ़ी
अंदर एक बड़े तहखाने में गई, जहां मशाल की रोशनी के सिवा और कुछ भी नहीं था। फिर डॉक ने मुझसे कहा, लिपिका तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। न जाने वो कहाँ चले गए, पर पल भर में तहखाने में हर तरफ रोशनी फैल गई। पूरे कमरे में तंत्र विद्या का सामान फैला हुआ था। बीच में अग्निकुंड, वहां मेरी एक फोटो और उस 2 जगह की तस्वीर भी थी जिसकी कहानी में मैं फंस गई थी। डॉग का ये दूसरा रूप देखकर मुझे डर लगने लगा। मैं भले ही भूतों की कहानी लिखती हूँ, पर मेरे लिए वो कल्पना मात्र ही था। लेकिन ये सब कुछ देखकर मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे थे कि न जाने डॉग मेरी तस्वीर के साथ यहाँ क्या कर रहे थे। मैं अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी डॉग बोल पड़े, अपनी तस्वीर देखकर घबराओ मत लिपिका, ये बस मेरी साधना का एक भाग है। मेरी तस्वीर से कैसी साधना डॉग? मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आज अगर चली गई ना तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस मायाजाल में फंस कर रह जाओगे। बस एक मौका दो और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। डॉग, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुपचाप बैठ जाओ लिपिका। नहीं डॉग, मुझे जाना है। चिल्लाओ मत। डॉग ने चिल्लाते हुए मुझे सिर्फ अपने हाथों के इशारे से अपनी जगह से अग्निकुंड के सामने बिठा दिया। उनका ये रूप देखकर मैं अंदर से सिहर गई, लेकिन मुझ पर काबू पाकर उनके चेहरे पर एक असीम मुस्कान थी। उसके बाद डॉग ने जो मुझे बताया, उसे सुनने के बाद मुझे नहीं पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। लिपिका, एक कॉन्फ्रेंस में देखा था तुम्हें, तब से ही मैं तुम्हारा दीवाना हूं और तुम्हें फॉलो भी करता हूं। डॉग, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन जब तुमने उस गुमनाम खत का कोई जवाब नहीं दिया, तब मैं समझ गया कि तुम ऐसे हाथ आने वाली में से नहीं हो। वो गंदे लेटर्स आपने भेजे थे मुझे? न जाने मैं यहाँ आपके पास क्यों चली आई? आई नहीं हो लिपिका, लाई गई। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं ही हूं। तुम्हें शायद याद ना हो, पर तुम जब अपना बुक लॉन्च कर रही थी वहां भी मैं मौजूद था। बड़ी मुश्किल से मैं तुम तक पहुंच पाया था, याद है? मैम, आई एम योर बिग फैन कहते हुए बहुत मुश्किल से तुम्हारे गले लगा था, और वहीं मैंने तुम्हारे सिर से बाल निकाला था। लेकिन क्यों? तुम पर काला जादू करने के लिए। क्या मांगा था मैंने तुमसे? बस एक रात ही ना, पर तुम वो भी नहीं दे सकी। लेकिन आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी होकर रहेगी। लिपिका। डॉग ने आगे बताया कि पहले तो उसका प्लान बहुत सिंपल था, मुझे अपने बस में करके मेरे करीब आना। लेकिन धीरे धीरे उसे मेरी कहानियों से प्यार होने लगा, और वो चाहता था कि मैं खुद एक शिकार बन जाऊं जो उसकी हवस मिटा सके। यानी एक ऐसा खतरनाक भूतिया रोल प्ले जहां वो एक ऐसा दानव है जिसे हवस की भूख हो और मैं उसकी शिकार बनूं। लेकिन मैं अपनी मर्जी से ऐसा करूं, ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे मेरी ही कहानी के माया जाल में फंसाना शुरू कर दिया। ये सब शुरू उसने काले जादू के जरिए मेरे दिमाग पर काबू करने से किया, जिसकी वजह से मैं काफी मेंटली परेशान रहने लगी और ऑनलाइन साइकेट्रिस्ट ढूंढ रही थी, जहां डॉक्टर ने जानबूझकर खुद आगे आकर मुझसे बात की और मैंने उससे सेशन लेना शुरू कर दिया। फिर इन सेशंस के दौरान ही डॉक्टर को पता लग गया कि मैं लखनऊ और मेरठ की भूतिया जगह पर स्टोरी कर रही हूँ। फिर क्या, उसने ठान ली कि अब वो मेरी कहानी के माया जाल में मुझे ही फंसाकर अपनी हवस मिटाएगा। उसने भरपूर कोशिश भी की, न जाने कैसे, पर उसने मुझे मेरी ही कहानी में फंसा दिया। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि कहानी में वही हो रहा था जो मैंने लिखा था।
इसीलिए मैंने मेरठ की भूतिया कहानी में मुझे दोबारा फंसाया, जहां उसने अपनी काली शक्तियों से मुझे कमजोर भी कर दिया और अपने भेजे हुए ज़ॉम्बीज़ जैसे शैतानों के कब्जे में भी ले लिया। लिपिका, वो ज़ॉम्बीज़ जैसे ही तुझ पर कब्जा पा लेते, उसके बाद तेरा सामना मुझसे होता और फिर मैं तेरी जवानी का रस निचोड़ लेता। लेकिन मैं एकदम डरी हुई थी, ये सब सोचकर कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, पर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। पर डॉक्टर के इस लेकिन से मेरे अंदर का राइटर जाग गया, ये सोचकर कि अगर मैं फंस चुकी थी तो आखिर बची तो बची कैसे। इसीलिए मैंने घबराते हुए डॉग से पूछा, तुझे बहुत मजा आ रहा है ना जानने में? हाँ, उस दिन तू भले ही बच गई उसकी वजह से, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। किसकी वजह से बची मैं? वो सब छोड़, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। अपनी मर्जी से मान जा और बुझा दे मेरी प्यास, वरना अपनी जान खोनी पड़ेगी तुझे। क्यों? उसका नाम लेने से डर लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरता लिपिका। गुस्से में डॉक्टर जैसे राक्षस बन गया और एक ही झटके में उसने न जाने क्या किया। मेरी टॉप खुद ब खुद मेरे शरीर से गायब हो गई। मैं डॉग के सामने इस वक्त बहुत कम कपड़े में थी और खुद को ढकने के लिए अपना हाथ नहीं उठा पा रही थी। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को देखा, जिसके मन का राक्षस अब उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, फिर भी उसकी आंखों में हवस नहीं बल्कि गुस्सा दिख रहा था। और डॉक्टर ने ही मुझे एक सेशन में बताया था कि जब इंसान किसी बहस में कमजोर पड़ने लगता है तो गुस्सा होकर खुद को मजबूत करने की कोशिश करता है। और हो ना हो, मेरठ वाले मायाजाल में जिसने मेरी जान बचाई थी वो डॉक्टर को कमजोर कर रहा था। इसीलिए मैंने भी डॉक्टर के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। अगर नहीं डरते तो बताते क्यों नहीं कौन था वो? कहीं उसका नाम लेने से डर तो नहीं लगा? तू एक मामूली राइटर है लिपिका। मैं ना सिर्फ शैतानों को काबू में करता हूं, बल्कि कई सालों से लोगों के दिमागों को पढ़ता हूं। और तू मेरे दिमाग से ऐसे ही खेलना चाहती है? हाँ, तू कुछ भी कर ले, पर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या? मैं तो सोच रही थी कि डॉक्टर के दिमाग के साथ खेलकर उससे बच निकलूंगी, लेकिन उसने तो मेरा ही दिमाग पढ़ लिया। इस वक्त मेरी हालत ऐसी हो रही है जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो और मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। पर कुछ तो होगा जिससे मैं इस राक्षस पर काबू कर सकती हूँ। आ जाओ लिपिका, आ जाओ और मेरी हो जाओ, या फिर मैं अभी तुझे अपने काले जादू की मदद से हासिल करूं। हाँ, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी मजबूरी को ही अपना हथियार बना लिया और डॉक्टर से बोली, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है डॉक, तो क्यों ना आप मुझे वैसे ही हासिल करें जैसा आप चाहते थे कहानी के मायाजाल में। लिपिका, तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई? कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है ना? मैं भला आपके सामने कैसे चालाकी कर सकती हूँ डॉक? दरअसल ऐसा मुझसे हो नहीं पाएगा, तो मायाजाल ही। ठीक है, बनाओ अपने दिमाग में एक ऐसी कहानी जहां तुम मजबूर हो और मैं तुम्हारा राक्षस। मैंने अपने दिमाग में ही कहानी बुनना शुरू कर दिया और इसी अंधेरे कमरे को ही इमेजिन करने लगी। तभी ऐसा लगा कि मैं किसी अंधकार में खो गई हूँ और कोई जोर जोर से चीख रहा है, हंस रहा है और मुझे अपने पास बुला रहा है। अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी दिखती है और उसके पीछे डॉग किसी राक्षस की तरह ठहाके लगा रहा होता है और मैं बोल पड़ती हूँ, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने मायाजाल में फंसाया था। बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा शैतान, तो ये बता कि क्या हुआ था तेरी ताकत को जो मेरठ के मायाजाल में तूने मुझे छोड़ दिया। तू ये बिल्कुल सही नहीं कर रही है लिपिका, मैं तुझे जान से मार दूंगा। कमीने डॉक्टर, तू भले इस कहानी का शैतान है,
और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, क्योंकि ये कहानी मैं बुन रही हूँ। मुझे मजबूर मत कर लिपिका। तू कुछ नहीं कर सकता है डॉक्टर, क्योंकि इस कहानी में मैं आगे चाहती हूँ कि तू बताए कि तू कौन है, पर इतनी आसानी से नहीं। पहले तू मना कर, फिर मैं तुझे मजबूर करूंगी। फिर डॉक्टर के बनाए माया जाल में मैं उसे ही मजबूर करने लगती। मैं अपने मन में ही कहानी बुनने लगती हूँ कि शैतान की चाल उस पर ही उल्टी पड़ती है और वो खुद को ही तकलीफ देने लगता है। मेरे ऐसा करने से डॉग का गुस्सा बढ़ने लगता है और वो दर्द से चीखने लगता है। इससे पहले कि वो मेरे बस से बाहर हो जाता, मैंने दोबारा कहा, डॉक्टर बता दे कौन था जिसने मुझे बचाया और मैं खुशी खुशी तेरी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, इस कहानी का यही क्लाइमैक्स है डॉक्टर। तू मुझे सच्चाई बताएगा और मैं पूरी तरह से तेरी हो जाऊंगी और मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होगा। तू जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। डॉक्टर की कमजोरी जानने के लिए मैंने खुद को दांव पर लगा दिया। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, पर मुझे यही एक रास्ता दिखा, क्योंकि जो एक बार मुझे इस राक्षस से बचा सकता है वो इसे खत्म भी कर सकता है। इसीलिए मैंने ये चाल चली और डॉक्टर इसमें फंसता हुआ भी नजर आ रहा था, क्योंकि वो ये भी समझ चुका था कि मैंने अपनी कहानी का अगला भाग ये सोचा है कि मैं उसकी हो जाऊंगी, तो सच में हो ही जाऊंगी। अब बस उसे उसका नाम बताना होगा। ठीक है बताता हूँ। बता कौन है जिसने तुझे कमजोर कर दिया। मेरा गुरु अघोरी नंदा। अघोरी नंदा? अघोरी नंदा इस राक्षस का गुरु कैसे हो सकता है? आखिर क्या है इस डॉक्टर की सच्चाई, देखेंगे कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।